आदाब, मैं मोहसिन शादाब। वहदत इस्लामी हिंद का अखिल भारतीय अभियान मानवता का सम्मान 1 रबीउल अव्वल से 30 रबीउल अव्वल तक वहदत इस्लामी हिंद का अखिल भारतीय मानव गरिमा अभियान शुरू हो गया है। मुंबई प्रेस क्लब में प्रेस और मीडिया को अमीर ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब ने संबोधित करते हुए बताया कि रबीउल अव्वल महीने के शुभ अवसर पर पवित्र कुरान और पैगंबर के संदेशवाहक मानवता के सम्मान के संदेश को प्रचारित करने के लिए 1 महीने तक चलने वाला ये अभियान आयोजित किया जा रहा है। ये राष्ट्रव्यापी अभियान 5 सितंबर से 4 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत पूसद के साथ साथ यवतमाल शहर की गौसिया मस्जिद में भी हो चुका है। अमीर वहदत इस्लामी ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी ने अखिल भारतीय अभियान के उद्देश्य और लक्ष्य को समझाते हुए कहा कि इस अभियान के माध्यम से हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि इस्लाम एक ठोस और मजबूत विचारधारा है। आदम और सभी इंसान उनकी संतान हैं, वे अल्लाह द्वारा बनाए गए हैं। अल्लाह ने उन्हें विभिन्न क्षमताओं से नवाजा है। ये उनके सम्मान की शुरुआत है। उन्हें मानवता के सम्मान और भलाई के लिए अल्लाह द्वारा दी गई क्षमताओं का उपयोग करना चाहिए, लेकिन वह अपनी प्रतिभा गलत और गैरकानूनी काम करने और अपने जैसे लोगों को अपमानित करने में लगा रहा है। हमारे ही देश में मानवीय गरिमा का हनन हो रहा है। यूरोप में भी नस्ल और रंग के आधार पर भेदभाव आज भी जारी है। इसके विपरीत इस्लाम ने काले गोरे का भेद मिटा दिया। हालांकि बिलाल का रंग काला था, लेकिन इस्लाम अपनाने के बाद उन्होंने पवित्र पैगंबर के कंधे पर सवार होकर काबा की छत पर चढ़कर अजान दी। उन्होंने अपने अंतिम उपदेश में मानव समानता की शिक्षाओं पर भी प्रकाश डाला। इस्लाम सदाचार धर्मपरायणता पर आधारित है। पिछले कुछ महीनों से हमने देखा है कि मानवता किस दिशा में जा रही है। हाल ही में एक एक्सप्रेस ट्रेन में टिफ़िन में मांस ले जाते समय एक कमज़ोर व्यक्ति को बेइज्जत किया गया। उस बुज़ुर्ग व्यक्ति की पिटाई कर दी गई। यहाँ झूठ को इतना आम बना दिया गया है कि सच पूरी तरह से छुप गया है। बड़ों का सम्मान करना और बच्चों के प्रति दया दिखाना इस्लाम की शिक्षा है और उसका पालन किया जाना चाहिए। इस देश में 1,80,000 घर बुलडोज कर दिए गए, ध्वस्त कर दिए गए। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला बेहद अहम है। आरोपी भले ही अपराधी हो, उसके घर पर बुलडोज़र नहीं चलाया जा सकता। वहीं एक घटना ये भी सामने आई कि जब एक आरोपी का घर गिराने के लिए बुलडोज़र पहुंचा तो पता चला कि वो एक हिंदू का घर है, इसलिए पड़ोस के ही एक मुस्लिम के घर पर बुलडोज़र चला दिया गया। महिलाओं के साथ अभद्रता और बलात्कार की घटनाएं आम होती जा रही है। इस देश में हर 15 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार हो रहा है। हर 15 मिनट में ऐसी अमानवीय घटना होती है। ये सोचकर तो हर उस व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए जो किसी न किसी महिला का भाई है, किसी का पति है तो किसी का बेटा है या किसी मासूम का पिता है। किस देश में जा रहा है हमारा सभ्य समाज? बदलापुर की घटना में तो मासूम बच्चों को तक नहीं बख्शा गया। इस्लाम ने महिलाओं के सम्मान और प्रतिष्ठा का उल्लंघन करने वालों को पत्थर मार मार कर संगसार कर देने, जान से मार देने की शिक्षा दी है और आज देश में इस्लामी दंड लागू करने की बात हो रही है। कईयों का तो ये मानना है कि एक दिन में नोटबंदी और एक दिन में लॉकडाउन का निर्णय लिया जा सकता है, तो एक दिन में किसी बलात्कारी को फांसी क्यों नहीं दी जा सकती, जिससे ऐसा घिनौना अपराध करने वाला कभी ऐसी हिम्मत ना कर पाए। आज 22% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे देश में अनाज को सड़ाकर शराब ठेकेदारों को सप्लाई किया जा रहा है। एक तरफ अनाज के गोदाम भरे हुए हैं तो दूसरी तरफ भूख सूचकांक बढ़ता जा रहा है। हमारे देश में मानवीय गरिमा पर आंच आ रही है। अगर ज़रूरत है तो इस मुबारक महीने के मौके पर मानवीय गरिमा का सम्मान करने की, इस्लामी शिक्षाओं को अपनाने की। प्रेस वार्ता में एक सवाल के जवाब में कहा गया कि इस अभियान के माध्यम से हमारा संदेश है कि मनुष्य की मूल गरिमा और सम्मान को आज बहाल किया जाना चाहिए। महिलाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जाता है वह अपमानजनक है। आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं को जानना ज़रूरी है कि श्रमिकों, महिलाओं और उत्पीड़ित लोगों का आत्मसम्मान कैसे बढ़ाया जाए। समाज को बांटने वाले लोगों पर सख्त पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उन्हें संरक्षण देकर उनका मनोबल बढ़ाया जाता है। अंतिम प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी मानव को हीनता भरी दृष्टि से देखने तक को मना किया करते थे।
उसे कटु बोल बोलकर अपमानित करना तो बहुत दूर की बात है। आज समय की ज़रूरत को देखते हुए इस अभियान का आयोजन किए जाने की बात वहदत-ए-इस्लामी हिंद के द्वारा मीडिया के माध्यम से कही गई है। ऐसी जानकारी यवतमाल शहर के वहदत-ए-इस्लामी हिंद के जिम्मेदारों ने मीडिया को दी है।